एक चंडीगढ़ की टिकट देना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330। ये लो नेक्स्ट। भैया 100 रुपए की टिकट हुई होगी, 100 रुपए आपने मुझे वापस किए हैं। मैंने आपको 500 दिए थे, 300 रुपए और दीजिए। नहीं मैडम, आपने मुझे 200 दिए थे तो मैंने आपको 120 वापस किए। 80 रुपए की टिकट। नहीं, मैंने 500 दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। आप अपने गले में चेक कीजिए, आपने उसी में रखे होंगे। अच्छा, ऐसे तो मेरे गले में 500 के बहुत नोट पड़े हैं, तो सारे तुम्हारे हुए? अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 500 रुपए दिए थे। अब 1 मिनट में अपने चेक करती हूँ। नहीं भैया, मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, आप अच्छे से चेक कीजिए ना। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है। मतलब मैं चोर बैठा हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, मैं चोरी की नौकरी कर रहा हूँ, है ना? अरे मैडम, बहुत चोर घूम रहे, कहीं चुरा लिए होंगे किसी ने। अरे हाँ चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो समझा रहा हूँ मैं मैडम को, लेकिन ये है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। नहीं, आपको चोर नहीं बोल रही, मैं बस बोल रही हूँ कि क्या पता गलत फहमी हो गई, वो आपको देख लीजिए ना एक बार। तुम एक काम करो, दिमाग खराब मत करो, वापस दो पैसे, वापस दो, इधर दो। ये पकड़ो अपने 200 रुपए, जाओ कहीं और से टिकट लो, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। देखिए, मैं ये हेल्पलाइन नंबर है ना, मैं कॉल कर दूंगी, इस पे कंप्लेन कर दूंगी आपकी। वो हेलो, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, समझ आया? बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेडीज हो तुम, और मैं ना किसी से डरता वरता नहीं हूँ। जाओ किसी से भी कंप्लेन करो जाके। अरे काम करने दो यार, और भी लाइन में लगे हुए हैं, जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े, हेलो, फोन में बाद में लग लियो, आ जाओ टिकट ले लो। अरे भैया तमीज से तो बात कर, ये ले 1 मिनट की टिकट दे दे। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अरे टिकट पकड़ो और जाओ यहाँ से यार। सारे आज ऐसे ही थमेंगे मुझे। पकड़ो, जाओ यहाँ से। कोई ना कोई सिखा देगा तमीज। हेलो, रेलवे कंप्लेन। हाँ मैडम बोलिए, बताइए क्या कंप्लेंट है। जी सर, मेरा नाम सताक्षी है और मैं यहाँ पे टिकट लेने आई थी रामपुर वाले स्टेशन पे। तो हमने उनको 500 रुपये दिए थे और वो बोल रहे हैं कि हमने उनको 200 रुपये दिए हैं, और वो कैमरा भी चेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हमारी सुन नहीं रहे और बदतमीजी भी कर रहे हैं, और हमारे 300 रुपये भी ले लिया और टिकट देने से भी मना कर रहे हैं। मैडम आपके पास कुछ सबूत है या आपको अपने नोट का नंबर याद है? सर, नोट का नंबर कौन याद करता है? और तो जब कोई सबूत ही नहीं है, नोट का नंबर भी नहीं है, तो मैडम फिर क्या आएगी कंप्लेंट? आप ऐसा करो, सुनो, 300 की बात है, टिकट दूसरी ले लो। भैया 300 रुपये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैडम इतना बड़ा देश है, 300 वाली कंप्लेंट है, लेकिन शुरू करनी तो पता है क्या होगा हालत। जाइए आप, जाइए, चलिए फोन रखिए। भैया एक देहरादून की टिकट देना। 110 रुपये। भैया सुनिए, हमने आपसे 500 का खुल्ला मांगा था, आपको याद है? हमारे पास 500 रुपया था, आप इनको बताइए ना। हाँ मैडम, आपने खुले पैसे मांगे तो थे। भैया इनके पास ना शायद 500 का ही नोट था और इन्होंने शायद आपको 500 ही रुपए दिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओ भाई, तू ना अपने काम से काम रख और ज्यादा ना इनका हिमायती मत बन। टिकट ले अपना और जा यहाँ से। भैया आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ ना आपसे, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया आपका ध्यान कहीं और था। तो मैडम ने आपको 500 का नोट दिया और आपने शायद 200 का समझ लिया। एक बार आप गले में चेक कर लो। अरे भाई, गल्ला क्या चेक करूं? गले में तो 500 के हजारों नोट पड़े हुए हैं, तो सारे मैडम के ही हैं क्या? अरे खुद खर्च करके आ गई होगी, इसको ध्यान नहीं होगा तो हम पे इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, तुझे टिकट चाहिए नहीं चाहिए? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में हो, मिली भगत है तुम दोनों की। एक काम कर, तू भी लेकर यहाँ से। आप दोनों का आपसी मैटर, आप दोनों खुद शॉर्ट आउट कर लो, आप मुझे टिकट दे दो। हाँ, तो आगे से ना किसी के फट्टे में टांग में चढ़ाना। चल जा। हाँ जी मैडम, कहाँ जाओगे? 1 मिनट। हाँ जी सर, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको उस लड़की के साथ बेईमानी करके और बाकियों के साथ बदतमीजी करके? अरे 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 मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो क्यों बना रहे हो आप? इसको बंद करिए ना। बताइए कहाँ जाना है, मैं दे रहा हूँ ना टिकट आपको। आप सॉरी सर, कैमरा तो बंद नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता भी तो चलना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ना मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो आप सोच लीजिए अगर ये वीडियो एक बार अपलोड हो गई और वायरल हो गई तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, है ना? और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। अरे मैडम जी, आप तो खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया। अरे वो लड़की मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे मैडम, हम तो सरकारी आदमी है, समाज सेवक है, आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो इतनी गर्मी में बैठ के सेवा कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो बना रहे हो। मैडम मैंने बात करती हूँ आपसे, आप एक काम करिए। यही तो
आप सरकारी कर्मचारी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसे के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है, आप कैमरा बंद करिए, मैं सब बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज़ कैमरा बंद, नौकरी चली जाएगी मैडम, आप प्लीज़ समझिए बात को, आप बंद करिए। सर देखिए, कैमरा तो बंद नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, पहले इस लड़की की टिकट दीजिए और इसके पैसे वापस कीजिए इसके बाद ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी। मैडम जी, आप ये टिकट ये लीजिए। सॉरी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हमने ना वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बोला 300 की तो बात है, दोबारा टिकट ले लो। आपको तो पता है ना, आप जैसे लोगों के लिए 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी तुमसे, आजकल शराफत का ज़माना नहीं है, तो तुम्हारे चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, हर रूप में। तुम्हें तुम्हारे लिए आवाज़ खुद ही उठानी होगी। और जो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, तुम्हारे पास भी तो फ़ोन है, तुम भी बना सकती थी। बाकी आप जाओ, हैप्पी जर्नी। शुक्रिया। एक टिकट 2 मिनट की। 100 रुपये 400। सैम, आपने जो लोकेशन दी थी मैं वहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये आपका घर बन रहा है क्या? अरे नहीं, मेरा घर नहीं बन रहा, मैं तो यहाँ पे मजदूरी का काम करता हूँ। काम? कैसा काम? अरे आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हो? सताक्षी, हेलो, ये कौन है? मैं कौन हूँ कौन नहीं, इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले तू मुझे ये बता, तू यहाँ पे मजदूरी का काम करता है, और सताक्षी तू मुझे इससे मिलाने को लेकर आई है? दीदी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये सैम है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी पापा से पहले मैं आपको अपनी बहन से मिलाऊंगी। अच्छा दीदी है आप? नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? हाँ नमस्ते, ठीक है। तो सताक्षी, तू अंधी हो गई थी क्या? क्या देख के तूने लड़का पसंद किया? तो शुक्र मना कि तू पहले मुझे मिलाने को लेकर आई है। अगर मम्मी पापा को मिलाने के लिए लेकर आती ना, तो तू तो डांट खाती मेरी डांट लगती वो अलग। कम से कम हमारे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचती। या तेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करता। एक बार इसको देख, इसके कपड़े देख। सताक्षी, देखना कैसी जगह ये काम करता है, तू कैसे रह पाएगी इसके साथ में? दीदी, आपको क्या हो गया है? कुछ भी बोले जा रहे हो। और अभी देखो ना, सैम अभी ये काम कर रहा है, क्या पता उसका अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा हो, इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा करे। और मैं तो अर्निंग करती हूँ ना, मैं इसे सपोर्ट करूंगी ना, फिर ये कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा। और अभी से दीदी आप इतना कुछ बोले जा रहे हो, अभी तो आपको मम्मी पापा को भी कन्विंस करना है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं होगा सताक्षी? मैं मम्मी पापा को हरगिज कन्विंस नहीं करूंगी। हाँ, अगर कोई लड़का अच्छा होता, बिजनेसमैन होता, जिसके पास सब कुछ होता, तो शायद मैं 1% को मम्मी पापा को कन्विंस कर सकती थी, पर इसके लिए, इस भिखारी के लिए बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि तेरे सिर पे ना प्यार का भूत चढ़ गया, ठीक है ना? और सताक्षी, प्यार से ना जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी काटने के लिए ना पैसा चाहिए होता है। और इसके पास, मुझे लगता भी नहीं है इसके पास 10 रुपए भी होंगे। सताक्षी मेरी प्यारी बहन, ये 200-300 की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान तुझे कहाँ से खुश रखेगा? और मुझे एक बात बता, मम्मी पापा ने तेरे ऊपर पैसा इसलिए खर्च किया था, इसलिए तुझे इंजीनियर बनाया था कि तू राह चलते किसी भी मजदूर का हाथ पकड़ ले और उसे हमारे घर का दामाद बना दे। और तुझे किस एंगल से लगता है कि मैं इसको अपना जीजू बोलूंगी? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ पे सब? और मेरे घर का काम खत्म हो गया जो तू गप्पे लड़ा रहा है यहाँ पे खड़े होके? सर बस 50-60 ईंटें हैं, वो मैं चढ़ा दूंगा। वो ये रिलेटिव हैं सर मेरे, तो यहाँ से गुजर के जा रहे थे, तो मैंने बस मिलने बुला लिया। मैं कर रहा हूँ, सारा काम खत्म कर लूँगा सर शाम तक। रिलेटिव से तेरे 1 घंटे बाद तेरा लंच होने वाला है, तब इनसे गप्पे लड़ा लेना। शाम से पहले पहले मुझे सारा काम खत्म चाहिए, वरना आज की दिहाड़ी भूल जाना। चल काम खत्म कर। जी कर रहा हूँ मैं। सताक्षी, आप दोनों यहाँ पंखे में बैठ जाइए ना, मैं जल्दी काम खत्म करके आता हूँ आपके पास। ठीक है, आप काम खत्म कर लो, हम वेट कर लेंगे। नमस्ते जी,
नमस्ते। हेलो मैडम। नमस्ते। मुझे आपसे बात पूछनी थी, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो रहा है, ये सारा कंस्ट्रक्शन आपका ही है? हाँ, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। बस एक छोटा सा ऑफिस बनवा रहा हूँ यहाँ पे, और वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, सारी बिल्डिंग जो बन रही है वो सब मेरी ही है। और जो व्हाइट कलर की गाड़ी देख रही हो ना, वो भी मेरी ही है। अरे वाह, मतलब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से वेल सेटल्ड हो। वैसे मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, आर यू मैरिड और नॉट? नहीं, अभी तो मैरिड नहीं हूँ मैं। अब हाँ, शादी की उम्र भी हो गई है, घर वाले भी लड़की तलाश कर रहे हैं। अगर कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तो कर लूंगा मैं भी शादी। मैं भी अपनी बहन के लिए बिल्कुल आप जैसा लड़का ही ढूंढ रही हूँ, पर आप मेरी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। दीदी आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं सैम से प्यार करती हूँ और किसी भी रैंडम लड़के से आप शादी की बात कर रहे हो मेरे लिए? आर यू सीरियस? ये वाला सैम, ये मजदूर है जो मेरे अंडर काम करता है। आपको पता भी है 300 रुपए दिहाड़ी है इसकी। अरे भूखा मार देगा आपको। आप तो बहुत अच्छा हाई स्टैंडर्ड वाला लड़का डिजर्व करती हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, और आप एक मजदूर से शादी करने चली। अरे पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या ही हो गया है, किसी भी गैर को पसंद कर लेती है। अरे प्यार अंधा होता है सुना है मैंने, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि किसी भी गैर से आप शादी कर लोगी। आप इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, आप तो एक ऐसा लड़का डिजर्व करती हो जो आपको रानी की तरह बना के रखे, ये नहीं कि अपने साथ साथ तुमसे भी ईंटें पत्थर उठवाए। ओ मिस्टर, मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तुम कोई नहीं होते हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले और मुझे बताने वाले कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है। मैं सैम से प्यार करती हूँ, चाहे वो मजदूरी का काम करे, चाहे वो कोई भी काम करे, हम दोनों मिल के अपना फ्यूचर बना लेंगे। अरे वाह, आज की जनरेशन में भी इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां है। अरे वाह सैम, तूने तो बहुत अच्छी लड़की चूज की अपनी शादी के लिए। मतलब? मैं बताता हूँ सब कुछ। ये जितनी प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन का काम देख रही हो ना, और ये जो व्हाइट कलर की बड़ी सी गाड़ी आपको दिख रही है, ये सब मेरी नहीं है, सैम की है। सैम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसी ने बोला था मुझको ये सब एक्टिंग करने के लिए। सैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओगे मुझे? I know. Now you are so confused. Don't worry. I will explain everything. Actually क्या है ना, दीदी को भी मुझे लेके काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और ये कहीं ना कहीं अपनी जगह सही भी है। अब इतनी अमीर लड़की हो, जाहिर सी बात है किसी गरीब मजदूर से तो शादी करेगी नहीं, वो अपनी जैसा हाई स्टैंडर्ड का लड़का देखेगी। लेकिन वो क्या है ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, और हर एक वो चीज़ है जो एक लड़की को खुश रखने के लिए चाहिए होती है, कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। अब अमीर देखकर तो कोई भी शादी के लिए एग्री कर लेता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूँ जो मेरे अच्छे वक्त में तो साथ रहे, लेकिन अच्छे वक्त से ज़्यादा मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे। तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड शोएब को कन्विंस किया और उसको सारी स्टोरी समझाई कि भाई हम दोनों मिलके ये प्लान बनाते हैं ताकि मुझे सताक्षी का लॉयल्टी का पता चल सके कि ये लड़की एक्चुअल में मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से प्यार करती है। और देखो, मेरे टेस्ट में सताक्षी पास हो गई, इसने प्रूफ करके दिखा दिया कि आज भी लोग पैसे से नहीं बल्कि इंसान से प्यार करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई सताक्षी। आई एम सॉरी यार, मैंने इस तरह से टेस्ट लिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ जो बदतमीजी करी। आप तो समझ सकते हैं ना, मैं सताक्षी की बड़ी बहन हूँ, और बड़ी बहन होने के नाते मैं हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सोचूंगी। यू आर राइट, लेकिन चलो जो होता है अच्छा ही होता है। अब बताओ मुझे कि मम्मी पापा को आप लोगों के घर कब लेकर आना है? हाँ अभी चलो। नहीं अभी तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे काफ़ी काम है, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ। ओके चलो ठीक है, मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। चल भाई सैम, मेरा काम तो खत्म हो गया, अब सीधा तेरी शादी में मिलता हूँ। ठीक है, चल अपना ख्याल रख। चलता हूँ। मैडम नमस्ते। हाँ गार्ड बोलो। साहब मैडम ऑफिस में ऊपर आ रही है। क्या इशू? जल्दी खड़े हो, मेरी वाइफ आ रही है, अगर उसने देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ब्लेजर पहनाओ जल्दी। ये फाइल पकड़ो और नॉर्मल खड़े रहना। ओके, फाइल देना। अच्छा, जो प्रोजेक्ट दिया था वो रेडी हो गया ना? हाँ जी। वेल डन। अरे सताक्षी, तुम सरप्राइज यार, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऑफिस आने वाले हो। काम में इतने बिजी हो कि तुम्हारी बीवी आ गई और तुमने देखा तक नहीं।
अरे वो एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके डिस्कशन कर रहे थे। काम इतना होता है, आपको तो पता है ना कि मैं मेहनत काफ़ी करता हूँ। अच्छा और बताओ कैसे आना हुआ अचानक ऑफिस, और बताया भी नहीं, एटलीस्ट एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देते। मैं ना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ना तुम्हारे कैबिन में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सीसीटीवी कैमरा? आप कहाँ लगाया? मेरे को तो पता ही नहीं चला सीसीटीवी। और सीसीटीवी कैमरा की हमारे ऑफिस में क्या जरूरत है? यहाँ तो जितना भी स्टाफ है वो सारा लॉयल है, क्योंकि ये लोग काफी सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो और वैसे भी कोई ऐसी वारदात तो घटी नहीं ना कि चोरी या कुछ भी, तो सीसीटीवी कैमरा की क्या जरूरत थी? तो मैंने तुम्हारे स्टाफ के लिए थोड़ा ना लगाया, मैंने तो अपने प्यारे से पतिदेव के लिए लगाया है। तुम काम में इतना बिजी रहते हो, रात में घर पे आते हो, डिनर करके सो जाते हो, मुझे तो टाइम देते नहीं हो, और मैं घर पे पड़ी पड़ी तुम्हें मिस करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कैमरा लगा देती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं अपने पतिदेव को देख लूंगी और मेरा मन लग जाएगा। हाउ स्वीट। लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी यार? फालतू में तुमने पैसे खर्च किए। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए था तो मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं ऑफिस से घर जल्दी, अब मेरा तो अपना ही काम है, कौन सा मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो मैं तुम्हें पूरा टाइम दे देता। फिर अच्छा नहीं लगता ना कि मैं काम में तुम्हें डिस्टर्ब करूं, और काम भी तो तुम मेरे लिए ही कर रहे हो ना। एनीवेज तुमने क्या क्या देखा? मतलब सीसीटीवी लगाया है तो फोन में तो चेक करते रहते होंगे ना? यही तो प्रॉब्लम है, मैं कुछ देख ही तो नहीं पाई। कल ना मैंने अपना फोन अपडेट किया था, उसके बाद मेरा फोन रीसेट हो गया, सारा डाटा चला गया। अब ना मुझे दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं देख पाऊंगी। मुझे 5 मिनट दो, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा रुको ना। अभी क्या है कि एक्चुअली जरूरी फाइल खुली हुई है और हम दोनों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। तुम एक काम करो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, तुम घर जाओ, मैं आज ही लैपटॉप घर पे लेकर आ जाऊंगा, तो तुम आराम से इत्मीनान से सेटिंग कर लेना, है ना? अभी देखो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वैसे भी शाम के 6 बज रहे हैं और सभी के घर जाने का वक्त भी हो जाएगा। हो गया तुम्हारा? इतने देर से तुम बकवास करो ना, इतने में तो मैं कनेक्ट भी कर लेती। 5 मिनट लगेगा। सैम हटो, जरूर हटो हटो हटो, फटाफट हटो जल्दी। तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हो, इतना भी इम्प्रेस नहीं करना होता अपने सर को जितना तुम कर रही हो। मैम मेरी कोई गलती नहीं है सच्ची में। मैम मेरे को प्लीज प्रमोशन का लालच दिया गया था, सर ने बोला था ये सब करने के लिए। मैम मुझे जॉब से मत निकालो प्लीज, सॉरी। लालच आ गया। शट योर माउथ। ये क्या बकवास कर रही है? अब सताक्षी, ये लड़की झूठ बोल रही है यार। एक्चुअली इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। मैं, तुम्हें तो पता है ना कि मैं हमेशा से कितने अच्छे से तुम्हारे साथ रहा हूँ। सर आपके ऊपर बात आ रही है तो आप मुझ पे डाल रहे हो। सर सीरियसली मेरी कोई गलती नहीं है। मैम प्लीज। चुप। साक्षी, तुम इस लड़की की बातों पर भरोसा मत करो, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ यार। बस हम दोनों दोस्त हैं, दैट्स इट। और जस्ट शट अप गाइस, तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तुम्हारी जॉब तो जाएगी जाएगी, माफी मांगने से कोई फायदा है नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की होके दूसरी लड़की का घर खराब कर रही हो। तुम्हें अच्छे से पता था ना सैम मैरिड है, तब भी तुमने ऐसा किया सिर्फ प्रमोशन के लालच में। कोई भी तुम्हें थोड़े से पैसे देगा, तुम कुछ भी कर लोगी। खैर तुमसे तो क्या ही बोलूं, जब मेरे पति ही मुझे धोखा दे रहे हैं, आपको कोई और सफाई देनी है? ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। क्या बोला तुमने? जाओ यहाँ से? पहले तो ना आवाज डाउन करके मुझसे बात करो। एक तो मुझे चीट कर रहे हो, ऊपर से मुझे इस ऑफिस से भगा रहे हो। तुम्हारी पत्नी हूँ, जितना इस ऑफिस में तुम्हारा हक है ना, उतना मेरा भी है। खैर मेरा हक क्या क्या है मैं समझाती हूँ। पहले तो मैं तुमसे तलाक लूंगी और एलिमनी के नाम पे ये ऑफिस और वो घर अपने नाम पे करवाऊंगी। अगर तुम सीधे मुंह कर देते हो तो अच्छी बात है, वरना कोर्ट के चक्कर काटते रहना। और एक बात और बता दूं, मैंने ना इसमें कोई भी कैमरा नहीं लगाया था। मुझे तुम दोनों पे डाउट था, और देखो मैंने छोटा सा टेस्ट लिया और तुम दोनों ने खुद ही बक दिया सब कुछ। और जो भी तुम लोगों ने बका है ना, वो मैंने फोन में रिकॉर्ड कर दिया है, कोर्ट में मेरे काम आएगा ना। अगर मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा तो मैं क्या सड़क पे जाके रहूंगा? नहीं, तुम्हें सड़क पे रहने की जरूरत नहीं है। ये है तो तुम्हारी बेबी, इसका कोई तो घर होगा, ये कहीं तो रहती होगी ना, इसके साथ जाके रहना। मैं तो चली। सताक्षी मेरी बात। सताक्षी, अब तुम क्या खड़े हो कि मेरी शक्ल देख रहे हो? गेट आउट फ्रॉम हियर।